सो गाइस, दिस इज़ माय न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे ऐसे अफराद के बारे में जो कि 6 ऐसे काम करते हैं जिसकी वजह से वो अपना ज़हनी सुकून खो देते हैं और वो लोग अक्सर औक़ात परेशानी का शिकार भी रहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऐसे अफराद के मुतालिक जो कि अपनी ज़िंदगी को परफेक्शन की तरफ लेकर जाना चाह रहे होते हैं। ऐसे अफराद हर चीज़ में अपना बेस्ट देते हैं और उनकी एक्सपेक्टेशंस भी यही होती हैं कि उन्हें अपने जो रिज़ल्ट्स हैं वो 100% मिलें। और लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो वो फिर अपने आप को जो है दूसरों को उससे कमतर समझने लग जाते हैं। ऐसे अफराद के लिए मेरी एक राय ये है कि उन्हें चाहिए कि वो ज़िंदगी को सिर्फ़ एक रेस ना समझें, बल्कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि कभी कभी जो है हमें अपने ज़हनी सुकून की खातिर हमें पीछे रह जाने को भी तरजीह दे देनी चाहिए। तो ऐसे अफराद बेहतर तौर पे अपनी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। दूसरी किस्म की अगर हम बात करें तो वो ऐसे अफराद की है जो दूसरों और अपने मुतालिक एक फ़ैसला कुन राय कायम कर लेते हैं। ऐसे अफराद बहुत जल्द जो है ट्रस्ट भी कर लेते हैं और उनका ट्रस्ट ख़त्म भी हो जाता है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये लोग जो होते हैं वो अपने जो पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं, अपने जो माजी के वाक़यात होते हैं ना, उसी की बेसिस पे एक फ़ैसला करते हैं कि वो इंसान अच्छा है या बुरा है। तो अगर हम मिसाल से समझें तो अगर ऐसे अफराद के साथ उनका जो दोस्त है ना किसी काम ना आ सका हो, किसी मजबूरी की वजह से, वो एक राय कायम कर लेंगे उस दोस्त के मतलब कि वो एक अच्छा इंसान नहीं है या एक अच्छा दोस्त नहीं है, ठीक है, तो वो नेक्स्ट टाइम उससे हेल्प नहीं लेंगे। और ये अफराद जो होते हैं वो अपने बारे में भी एक राय कायम करते हैं। वो राय मनफी भी हो सकती है और मस्बत भी हो सकती है। अगर मस्बत राय की बात की जाए तो वो अपने लिए एक उसको पॉजिटिव लेने की बजाय उसको नेगेटिव ले जाते हैं। जैसे कि अगर उनकी जो परफॉर्मेंस है, उनकी कारकर्दगी एक जगह एक सिचुएशन पे वो बहुत बेस्ट रही है, तो वो ये एक्सपेक्टेशंस लगा लेंगे कि उनकी जो कारकर्दगी है, परफॉर्मेंस है, वो नेक्स्ट इन फ्यूचर भी वो बेस्ट ही रहेगी। तो ऐसा वो प्रॉब्लमेटिक जो बिहेवियर उनके लिए जो है वो मसला कर सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अगर वो नेगेटिव ही सोचेंगे तो इसी तरह से वो वाइस वर्सा सिचुएशन हो जाएगी। तो ऐसे अफराद को चाहिए कि वो एक मुतदिल रवैया इख्तियार करें, एक दरमियाना रवैया इख्तियार करें। तीसरी किस्म ऐसे अफराद की है जो हर वक्त जो है ना शक व शुबा का शिकार रहते हैं। ये अफराद जो हैं वो किसी भी काम को ना अपना 100% भी दे लें तब भी वो यही सोचेंगे कि वो सही से नहीं कर पाए, वो अपना बेस्ट नहीं दे पाए। तो ऐसे अफराद को चाहिए कि वो अपने अंदर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस लेकर आएँ, अपने ऊपर यकीन रखें, एतमाद रखें। और अगर हम चौथी किस्म की बात करें तो चौथी किस्म ऐसे अफराद की है जो हर वक्त ही नेगेटिव सोचते हैं। उन्होंने हर चीज़ का जो पहलू है वो मनफी देखना होता है। उन्हें ये भी लग रहा होता है कि कोई भयानक चीज़ किसी भी वक्त हो सकती है, कोई ज़लज़ला आ सकता है, कभी क़यामत आ सकती है, उन्हें ऐसे लग रहा होता है। तो ये लोग डरे सहमे रहते हैं हर वक्त ना। आप पहचान सकते हो कि ये लोग जो होंगे वो डरे सहमे रहेंगे। उनके लिए लंबे लंबे जो गहरे सांस होते हैं उसकी प्रैक्टिस जो होती है, डीप ब्रीदिंग की, लंबे गहरे सांस की वर्जिश की प्रैक्टिस उन्हें करनी चाहिए, जिसकी वजह से वो खुद को पुरसकून हालत में लेकर आ सकते हैं। अगर हम पांचवी किस्म की बात करें तो ऐसे अफराद जो हैं वो हर वक्त परेशान रहते हैं। इनके अंदर जो है स्पेसिफाई करने की चीज़ ये है कि वो छोटी सी छोटी चीज़ को भी लेके परेशान रहेंगे। उनका जहन जो है हर वक्त ऐसी परेशान कुन सोचों में रहेगा कि वो उसके नतीजे में अपनी सेहत को भी ख़राब कर लेंगे। इन अफराद को अपनी ज़िंदगी को मज़ीद हकीकी मायनों में देखने की ज़रूरत होती है और उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि वो रियलिटी को एक्सेप्ट करें और बजाय ये कि उससे परेशान हुए उसके लिए सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करें। छठी किस्म ऐसे अफराद की है जो कि हर वक्त शिकायत करते हैं।
ان کے جو ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں نا، انہیں کبھی ان سے اپریسیشن نہیں ملی ہوتی، انہیں کبھی اپروول نہیں ملی ہوتی. تو ایسے افراد جو ہیں وہ زندگی کو جو ہے نا خوبصورتی، زندگی کو کبھی ایک پازیٹیو وے میں نہیں دیکھتے. زندگی کی جو خوبصورتیاں ہیں ان کی تعریف نہیں کرتے اور خود کو ہمیشہ یہ چڑچڑے موڈ میں رکھتے ہیں اور نارملی ان کا یہ ایک الجھن کا شکار رہتے ہیں. ایسے افراد کو چاہیے کہ وہ اپنے دیکھنے کا نظریہ، اپنا انداز تبدیل کر کے دوسروں کی طرف سے کی گئی جو کاوشیں ہوتی ہیں، کوششیں ہوتی ہیں، ان کو اپریشیٹ کریں اور ان کو سراہیں، تاکہ وہ لوگ ایک بہتر زندگی کی طرف آ سکیں اور ان کا جو ریلیشن شپ ہوگا اس سے ایک اسٹرانگ ریلیشن شپ ڈیولپ ہو سکے گا. اس میں مزید آج کی ویڈیو یہیں پہ ختم ہوتی ہے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے. ملتے ہیں جلد ہی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.